नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अगर इस पहाड़ी के आसपास में अगर खनन का कार्य होता है, डिफॉरेस्टेशन का कार्य होता है, तो इसका पहाड़ी में पाए जाने वाला जो नमी है, वो पानी नमी वहाँ से ले जाके सीधा वो खदान में जो गड्ढा हो रहा है उसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर का जो पहाड़ है कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक ड्राई बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो सैंडस्टोन है उसमें जितनी नमी रहेगी वो उतना कठोरता बना के रखता है। अगर उसकी नमी खत्म हो जाएगी तो वो भुरभुरा हो जाएगा और अगर उसके रेंज के अंदर में अगर ब्लास्टिंग होता है अधिक तीव्रता वाली तो उसमें कंपन पैदा होगा और कंपन पैदा होने से जो उसके अंदर में जो दरार पैदा हो चुकी है पहले में, वो धीरे धीरे वो दरार चौड़ी होगी और एक स्थिति में ऐसा आएगा कि उसका एक पोर्शन ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे की तरफ में गिर जाएगा, जिसको पहाड़ का टूटना या कोलैप्स होना कहते हैं। नीचे में ही जहाँ पे हम लोग फोटो खींचे ना, वहीं तक। यहाँ विस्फोट से आवाज से हिलता झुलता है यहाँ। अच्छा, तो क्या नुकसान होगा उससे? पत्थर गिरना से जो एक ही रास्ता है यहाँ, रास्ता बंद हो जाएगा तो आने जाने का दिक्कत हो जाएगा। लाखों लाखों लोग यहाँ दर्शक आते जाते हैं। हाँ, हिलता है। अच्छा। कभी कभी बहुत आवाज भी आता है। हाँ इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। हाँ। देखिए, पहाड़ है, बारिश होगी तो स्वाभाविक रूप से मिट्टी झरेगी। सिर्फ यही कि नहीं, कहीं की भी तो पहाड़ होगी। और फिर यहाँ आपका 2 साल 3 साल पहले मार्ग बना है। मार्ग बनाने के लिए पहाड़ की कटिंग हुई और पहाड़ की कटिंग होने से निश्चित रूप से उसका नुकसान तो होता ही है, पर ये नहीं है जो उसके चलते दरार आई। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आज मैं रामगढ़ पहाड़ पर हूं। उस रामगढ़ पहाड़ पर, जिस रामगढ़ पहाड़ को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से राजनीति भी हो रही है और राजनीति के अलावा कई ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो धार्मिक रूप से भगवान श्री राम को मानते हैं और आस्था का एक विषय है रामगढ़ का पहाड़, जिसके संरक्षण को लेकर लगातार बात हो रही है। कहा जा रहा है कि केते एक्सटेंशन नाम की एक नई खदान शुरू हो रही है, जो पुरानी खदान है उसका एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिसके बाद वो खदान यदि शुरू होती है तो रामगढ़ को लगातार नुकसान होगा। रामगढ़ का जो पहाड़ है उसको जैसे ही आप चढ़ेंगे तो एक सिंह द्वार है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, जहाँ पर कि पत्थर में काफ़ी दरारें आ चुकी हैं। यदि वो दरारें लंबे समय तक आगे रही और ऐसा ही विस्फोट होता रहा कोल खनन को लेकर, यहाँ के बैगाओं का भी मानना है कि यदि वो कहीं पत्थर गिरा तो आने वाले समय में रामगढ़ तक आ पाना मुश्किल हो पाएगा। बैगा भी मानते हैं कि यदि हो सके तो खदान को रोकना चाहिए, आगे जो एक्सटेंशन होना है उसको रोक देना चाहिए। पहले कुछ कम गिर रहा था, लेकिन
अब दिन प्रतिदिन ये सब ब्लास्ट होते जा रहा है और जब दलकता है ना उसके वजह से दरकता है। रोज आप लोग ब्लास्टिंग सुन रहे होंगे, रोज यहाँ महसूस हाँ, करते हैं? एकदम। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ तो बैगा हूँ। अच्छा, ये रामगढ़ पहाड़ के बारे में बताया जा रहा है कि जो खदान खुलने वाला है और जो पहले से खदान चल रहे हैं उससे थोड़ा नुकसान हो रहा है, और जो एक पत्थर है यदि वो गिर जाएगा तो आने वाले समय में दिक्कत होगा। क्या है पूरा स्थिति? जी, अगर वो पत्थर गिर जाएगा तो आने जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ। और एक ही रास्ता है आने जाने के लिए। हाँ। तो अगर खदान खुलेगा तो और समस्या हो जाएगा। अभी जो पुराना खदान है उससे कितना यहाँ पे क्या लगता है आपको? जैसे विस्फोट विस्फोट होता है तो आवाज़ आता है, हिलता है, क्या होता है? हाँ, हिलता है। अच्छा। कभी कभी बहुत आवाज़ भी आता है। हाँ। इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। हाँ। क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं दूर दूर से, यदि ऐसा कुछ स्थिति होता है तो क्या होगा? तो यहाँ का प्राकृतिक है, इधर का थोड़ा बहुत नुकसान और भी। उन लोग का मानना है कि यहाँ खदान ना खुले। और हाँ। यहाँ देवी देवता का स्थान है, लाखों लोग आते हैं देखने के लिए। कब से यहाँ पे आप पूजा पाठ करा रहे हैं? यहाँ हम लोग बचपन से आ रहे हैं। अच्छा। पुरखा दर पुरखा चलते आ रहा है इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह बटखड़े है। अच्छा, यहाँ पर रामगढ़ का जो ये मंदिर है ऊपर पहाड़ पर, क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ पूजा वैगय करते हैं। हाँ। ये खदान को लेकर बार बार बात की जा रही है कि यदि खदान खुलेगा नज़दीक में और जो पुराना खदान है उससे मंदिर और जो रामगढ़ का पहाड़ है उसको कुछ नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ विस्फोट से आवाज़ से हिलता झुलता है यहाँ। अच्छा, तो क्या नुकसान होगा उससे? पत्थर गिरना से जो एक ही रास्ता है यहाँ, रास्ता बंद हो जाएगा तो आने जाने का दिक्कत हो जाएगा। लाखों लाखों लोग यहाँ दर्शक आते जाते हैं। हाँ हाँ। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, रायगढ़ से, बलरामपुर से। हाँ। ऐसे या 10 दिशा का लोगों आते जाते हैं यहाँ। हाँ। भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी एक निशानी हमारे छत्तीसगढ़ में भी बताई जाती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जब वनवास के दौरान वनों में निवास कर रहे थे, उस दौरान एक लंबा समय छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने बिताया, और लोगों का मानना है कि अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयपुर ब्लॉक का रामगढ़ भगवान राम के वनवास काल के दौरान ठहरने का एक स्थान है, जहां पर रामगढ़ के पहाड़ के ऊपरी छोर पर ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जहां पर भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण, भगवान विष्णु, रुक्मणी सहित कई देवी देवताओं के प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग एवं अवशेष आज भी मौजूद हैं। रामगढ़ के पहाड़ पर कई जगह पत्थरों में भी पुराने चित्र अंकित किए हुए से दिखते हैं। इतना ही नहीं, समकालीन विद्वानों का मानना है कि महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम उन्होंने यहीं पर की है। साथ ही साथ सीता बेंगरा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी माना जाता है, जिसके कारण उदयपुर ब्लॉक में स्थित यह रामगढ़ पहाड़ कई मामलों में संरक्षण, संवर्धन एवं लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह रामगढ़ पहाड़ भी हसदेव अरण्य से लगा हुआ है, जहां पर कई कोल खदानें संचालित हैं। रामगढ़ पहाड़ से कुछ ही दूरी पर पीकेबी एवं अन्य कोल खदान संचालित है। कहा जाता है कि इन कोल खदानों में कोयला निकालते समय बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए जब बारूद लगाया जाता है तो उसके विस्फोट से यह रामगढ़ पहाड़ हिलने लगता है। इस कंपन से एवं विस्फोट के तरंगों से पहाड़ पर स्थित कई पत्थरों में तो दरारें आई ही हैं, वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन भी तेजी से हुआ है, जिसके विषय में भूगर्भ शास्त्री एवं अन्य जानकार यह मानते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से हो रहे कोल खनन के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि इस पहाड़ की बनावट काफ़ी अलग है, जो नमी में ठोस रहता है, किंतु यदि लगातार खुदाई होती रही तो यह नमी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और एक समय के बाद यह पहाड़ दब जाएगा। इस पूरे विषय को लेकर पिछले काफ़ी समय से न सिर्फ रामगढ़ पहाड़ पर पूजा करने वाले बैगा चिंतित हैं, बल्कि आसपास के ग्रामीण सहित धार्मिक आस्था के केंद्र को बचाने सरगुजा में
एक नई आवाज कोल खदान के विरुद्ध अब उठने लगी है। मेरा नाम धुनेश्वर सिंह, मैं रामगढ़ की पुजेरी हूँ। सुबह शाम का सेवा करता हूँ भगवान के। राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है वहाँ तो कई देवी देवता है, सबकी सेवा करता हूँ। आज की स्थिति में क्या है पहाड़ का हालत? आज की स्थिति में जब अदानी खुला ना सर, उस समय पहले तो नहीं था। अदानी खुली इसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर फोड़ होता है तो धरा होकर पहाड़ है पखना मर खींच के लगा थे पूरा पहाड़। अभी कुछ दिन के पहले 2 हफ्ता हुआ तो बड़ा सा साइज के एक ठे पखना गिर गया। देखो जहाँ सिंहदुरा बोलते हैं वो सिंहदुरा जब बड़ा पत्थर गिर गया रात को ही 12 बजे के आसपास गिरा वो पत्थर। अगर सुबह गिर रहती तब फिर रास्ता में कोई चोट आए दे रहती है। एक बाद में कुछ दिन के पहले अभी आगे झाड़ गिर गया, आने जाने के लिए तकलीफ होती रही यात्री मतलब, फिर गाड़ी भी नहीं जाते। फिर फ़ोन करें तो उसको कटवा के साइड में करें, तब फिर आदमी जो मन आना जाना करें। वो रोड में जहाँ बड़े तुर्रा खसन तक से आगे। आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी? आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी? आने के समय में जब तक उसको नहीं रोकेंगे तो पत्थर गिर जाएगा ना वो। हाँ, धमाका से। हाँ, मंदिर हिलता है। जहाँ अदानी होल मारता है ना तो मंदिर हिलता है। अगर राम मंदिर को दिक्कत हो जाएगा? हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा सर। कुछ दिन में अगर रुकावट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे पत्थर गिर जाएगा तो भगवान तो फिर नीचे चल रही थी। तो आज तुमने कुछ करा था? हमने कहा था सर कि उसको रोकना चाहिए, कि रुक जाना चाहिए भगवान। कितना पीढ़ी पूजा करते हैं मंदिर में? हमार 8 पुरखा बीत गया। 8 पुरखा से? हाँ, दादी दादा आदि आजा करत उमर नहीं है। हाँ, तब सरकार से कुछ कहना चाहता है? सरकार से कुछ कहना चाहता? सरकार से कहना चाहता कि उसको बचाना चाहिए मंदिर को। राम जी के गढ़िया है, उसको बनाना चाहिए कि रखना चाहिए उसको, कि इसको उधर तिधर होना नहीं चाहिए सर। जैसा है तरीके से उसको मजबूत होना चाहिए, खदान नहीं खोलना चाहिए। मैं कहा था। हाँ। पिछले कुछ दिनों से या फिर यूँ कहें कि महीने भर से सरगुजा के एक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल रामगढ़ को लेकर राजनीति जोरों पर है। एक और जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि मैं गैर राजनीति मंच से रामगढ़ को बचाने की अपील सभी से करता हूं। जैसे ही इस मुद्दे पर टीएस सिंहदेव एक्टिव हुए, भाजपा ने कहा यह सिर्फ राजनीति करने का एक पैंतरा है। हालांकि मीडिया में 1 साल से अधिक समय से रामगढ़ पहाड़ पर दरार की खबरें लगातार आ रही हैं। हमने भी 1 साल पहले रामगढ़ में आई दरार की खबरें दिखाई थी। तब किसी राजनीति पार्टी ने यह मामला भले न लपका हो, लेकिन जब कई समाचारों में यह बात उठने लगा था तब वन विभाग ने इसका संज्ञान लिया था और जिन पत्थरों में लगातार दरारें आ रही थी वहां पर वन विभाग ने अपनी ओर से आमजनों के सावधानी के लिए पत्थर पर लिखवा दिया था, सावधान पत्थर क्षतिग्रस्त है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार गैर राजनीतिक मंच से रामगढ़ को बचाने की अपील कर रहे टीएस सिंहदेव झूठ बोल रहे हैं या फिर वह भाजपा की सरकार, जिसकी प्रदेश में सरकार है और जिसके एक विभाग ने ही लगभग साल भर पहले पत्थरों पर कई जगह यह लिखवा दिया कि सावधान पत्थर क्षतिग्रस्त है। हालांकि जिस दिन भाजपा ने रामगढ़ पहाड़ के लिए जांच समिति का गठन किया और उसी दिन से सरगुजा के सोशल मीडिया पर इस समिति को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी और सोशल मीडिया की चर्चा में सभी ने यही कहा कि यह कोल खनन को सहयोग देने के लिए समिति बनाई गई है, जो अपना रिपोर्ट यही देगी कि सब कुछ सामान्य है, पहाड़ को कहीं कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। और हुआ भी वही। 1 घंटे के अंदर भाजपा की समिति ने रामगढ़ को सुरक्षित बता दिया, लेकिन इस विषय पर राजनीति की कोई बात हो अथवा नेताओं से बात करें उससे पहले आप भूगर्भ शास्त्री क्या कह रहे हैं, कैसे रामगढ़ पहाड़ पर खतरा कोल खनन से है, जरा सुनिए। सरगुजा जिला से लगभग पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जाएं तो लगभग 40 किलोमीटर में उदयपुर स्टेशन है और उदयपुर से 10-15 किलोमीटर दूर में अदानी का कोल माइंस है। अभी उनका जो पुराना कोल माइंस था वो समाप्त हो गया, उसके बाद एक नया कोल पैच ये लोग लिए हैं, जहाँ से रामगढ़ की पहाड़ी जो जिसकी धार्मिक आस्था है उसके पास में ये उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ है।
पहले तो ये लोग डिफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं, पुराने पुराने जो पेड़ हैं उनको काट रहे हैं, जो दोबारा फिर उसको उगाना बहुत मुश्किल है। 100-150 साल पुरानी वृक्ष है। अगर हम देखें कि उदयपुर की जो पहाड़ी है वो बेसमेंट जो ग्रेनाइट रॉक है सरगुजा जिले के, उसके ऊपर में ये बराकार सैंडस्टोन है जो गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन का सबसे निचला भाग है। ये इस फॉर्मेशन ये जो है ये सैंडस्टोन से बना हुआ है और सैंडस्टोन का जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी आयु लगभग 250 से 300 मिलियन ईयर पुराना है और इसी सैंडस्टोन में कोयले के फॉर्मेशन पाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी पूरे भारत में बराकार फॉर्मेशन पाया जाता है वहाँ कोयले का फॉर्मेशन पाया जाता है और इसी कोयला को दोहन करने के लिए अदानी नाम की एक कंपनी है जो आके वहाँ के पेड़ पौधे को काट रही है और वहाँ का जो ऊपर की जो लेयर है उपजाऊ मिट्टी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान हटा के कोयला का दोहन करके वो ले जाएगी। सरगुजा जिले का कोयला किसी दूसरे राज्य में चला जाएगा। अगर हम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो एक मरीन ओरिजिन का है, समुद्र ओरिजिन का है। अगर इसका बनावट और स्ट्रक्चरल फीचर को देखें तो ये बिल्कुल अलग है। इस प्रकार के फीचर को हम लोग बूटे कहते हैं। इसका ढाल दोनों तरफ में तीक्ष्ण है और प्लेन जमीन के ऊपर में एक निकला हुआ एक पहाड़ है। पहाड़ी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वॉल्केनिक माउंटेन हो गया, टेक्टोनिक माउंटेन हो गया, रैलिक माउंटेन हो गया, सेडिमेंट्री फीचर है। ये एक अलग टाइप का है। ये अगर उत्पत्ति के बाद में देखें तो इसका जो एक्सटेंड अंबिकापुर तक था, बाद में ये इरोजन होने के बाद में सिर्फ उतना ही पोर्शन बच गया है जितना रामगढ़ पहाड़ी के रूप में है। इसमें इसका धार्मिक आस्था भी है और जब से ये पहाड़ी बना है और आज तक में कई प्रकार के इन्वायरमेंटल परिवर्तन को ये फेस किया है। कभी ये एकदम पानी से भरा हुआ था, किसी समय में ये बर्फ से पूरा ढका हुआ था, किसी समय बहुत ज़्यादा गर्मी भी आया और आज के डेट में वो हार्ड और रेसिस्ट होने के कारण उतना ही पोर्शन बचा है। अगर इस पहाड़ी के आसपास में अगर खनन का कार्य होता है, डिफॉरेस्टेशन का कार्य होता है, तो इसका पहाड़ी में पाए जाने वाले जो नमी है वो पानी नमी वहाँ से ले जाके सीधा वो खदान में जो गड्ढा हो रहा है उसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर का जो पहाड़ है कैल्शियम कार्बोनेट वो एक ड्राई बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो सैंडस्टोन है उसमें जितनी नमी रहेगी वो उतना कठोरता बना के रखता है। अगर उसकी नमी खत्म हो जाएगी तो वो भुरभुरा हो जाएगा और अगर उसके रेंज के अंदर में अगर ब्लास्टिंग होता है अधिक तीव्रता वाली तो उसमें कंपन पैदा होगा और कंपन पैदा होने से जो उसके अंदर में जो दरार पैदा हो चुकी है पहले में वो धीरे धीरे वो दरार चौड़ी होगी और एक स्थिति में ऐसा आएगा कि उसका एक पोर्शन ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे की तरफ में गिर जाएगा, जिसको पहाड़ का टूटना या कोलैप्स होना कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो बराकार जो सैंडस्टोन है ये पहले पहाड़ी के ऊपर से लेकर अंबिकापुर तक था। चूँकि पानी के कारण या समुद्र के अतिक्रमण और उसके बाहर जाने के कारण इसके जितने भी सैंडस्टोन था वो वहाँ से क्षरण हो गया और हम देखते हैं कि ज़मीन के काफ़ी पास में 30-35 मीटर के रेंज में कोयले की परत पाई जा रही है और ओपन कास्ट माइंस इसको खोला जा रहा है। ओपन कास्ट माइंस में कोयले का जो दोहन करते हैं उसमें कम खर्च आता है और कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसको एक जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ की कटाई को कम से कम किया जाए, जो पुराने वृक्ष हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और जो उर्वरक जो वहाँ की जो ऊपर की जो मिट्टी है उस मिट्टी को अगर हम खोद के दूसरे जगह फेंक देते हैं तो वो उर्वरा शक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। और अगर खनन करना ही है तो रामगढ़ पहाड़ी से इतनी पर्याप्त दूरी में खदान का उत्खनन या कोयले का उत्खनन किया जाए जहाँ पर होने वाले ब्लास्टिंग से रामगढ़ पहाड़ को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। अभी भारत की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोयले के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम सोलर एनर्जी या दूसरे चीज़ के बारे में उपयोग करें या एटॉमिक एनर्जी या फिर हाइड्रोथर्मल एनर्जी का उपयोग करें, नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है। अभी वर्तमान समय में ये करना चाहिए कि दोहन के लिए प्रकृति का विनाश ना करें, क्योंकि रामगढ़ की जो पहाड़ी एकमात्र पहाड़ी रामगढ़ की पहाड़ी वहाँ है जिसमें रामगमन पथ और ऐसे बहुत सारे अवशेष हैं जिसको लेकर सरगुजा के जो जनसंख्या है वो धार्मिक आस्था रखती है। इससे इतनी पर्याप्त दूरी बना के रखा जाए कि ब्लास्टिंग होने पर इसके कंपन से इसमें किसी प्रकार का नुकसान न हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार आरएसएस में कभी महत्वपूर्ण पदों पर प्रदेश में रहे पवन साय, जो वर्तमान में भाजपा के संगठन प्रदेश महामंत्री हैं, जिन्होंने की जांच समिति का पत्र जारी किया है, क्या वे रामगढ़ को लेकर आश्वस्त हैं या फिर सत्ता के साथ साथ आरएसएस के वह बोल वे भूल गए
जब बात बात पर आरएसएस अयोध्या में राम मंदिर के मामले का पूरा श्रेय लेना चाहती है। वह कहती है कि हमने पूरे देश में राम मंदिर को लेकर आंदोलन खड़ा किया और आज मंदिर बनना उसी का नतीजा है। जब आप अयोध्या में राम को लाने की बात करते हैं तो फिर सरगुजा के राम के निशान को मिटाने के लिए क्यों पूरी कवायद कर रहे हैं? भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के आदेश पर संगठन मंत्री द्वारा जारी पत्र जिसमें 3 सदस्य हैं, उनमें से कौन पुरातत्व का जानकार है, कौन पर्यावरणविद है, कौन भूगर्भ शास्त्री है? इस समिति में कौन यह बता सकता है कि कितनी मात्रा में बारूद के जमीन के अंदर विस्फोट से कितने क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकता है? हालांकि यह प्रश्न तो भाजपा से पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तैयारी तो पहले से ही उस खदान को खोलने देने की है और एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने की है। यदि ऐसा नहीं होता तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में इसी छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सभी दलों के विधायक ने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें नए खदानों की मंजूरी अथवा खोले जाने पर प्रतिबंधित किया गया था। क्या पूर्ववर्ती विधानसभा के कार्यकाल में विधायक रहे शिवरतन शर्मा, जो इस जांच समिति के अध्यक्ष भी हैं, वे इसे भूल गए या फिर किसी ने जबरन सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित करा दिया? भाजपा की समिति ने कई सवाल उत्पन्न कर दिए हैं, जिसका कोई भी जवाब भाजपा के पास वर्तमान में नहीं है। प्रदेश नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट बना के प्रस्तुत करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि रामगढ़ पहाड़ी के नाम पे या सीता बेंगरा के नाम पे राजनीति हो रही है। जिस मुद्दे को अभी उठाया जा रहा है, भाई 2020 में तत्कालीन कलेक्टर ने दूरी की रिपोर्ट दी, सारी एनओसी भी उसी पीरियड में कंप्लीट हुई। 5 साल बाद अचानक ये विषय क्यों उठाया जा रहा है? और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस खेत एक्सटेंशन की बात की जा रही है, उसके बगल में एक माइंस चल रही है और वो माइंस खेत एक्सटेंशन की तुलना में ज़्यादा नज़दीक है। 12-13 साल से उस माइंस से क्षेत्र को नुकसान नहीं हुआ, तो खेत माइंस से नुकसान होगा इसकी संभावनाएं कम लग रही है। और महत्वपूर्ण बात फिर से बोल रहा हूँ, 2020 में कलेक्टर ने रिपोर्ट दी, तो वो विषय 2025 में क्यों उठा? लोगों से आप देखिए, पहाड़ है, बारिश होगी तो स्वाभाविक रूप से मिट्टी झरेगी। सिर्फ यही कि नहीं, कहीं की भी तो पहाड़ होगी। और फिर यहाँ आपका 2 साल 3 साल पहले मार्ग बना है। मार्ग बनाने के लिए पहाड़ की कटिंग हुई है, और पहाड़ की कटिंग होने से निश्चित रूप से उसका नुकसान तो होता ही है, पर ये नहीं है जो उसके चलते दरार आई। मंत्री राजेश अग्रवाल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक स्थलों का, पुरातात्विक स्थलों का, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करने का, उनका विकास का काम करती है। आप ये मान के चलिए कि किसी भी गतिविधि से रामगढ़ पर्वत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी गतिविधि या उत्खनन से रामगढ़ पर्वत पर किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। अखिलेश जी, राज्य बहरहाल पूरे मामले में भाजपा का आरोप है कि इस खनन के लिए जिला प्रशासन स्तर पर जो भी अनुमति या कार्यवाही हुई है वह पूर्ववर्ती कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने जो गलती की है वह गलती आप भी दोहराना चाहते हैं? आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि ये राम को नहीं मानते हैं, तो ठीक है, प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आप राम को मानते हैं, आप राम को लाने की बात करते हैं, फिर क्यों रामगढ़ को बचाने के लिए आगे न आकर रामगढ़ को बर्बाद करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं? 2012 से स्टार्ट है यहाँ पे, और आज हमारी समिति शिवरतन शर्मा जी के नेतृत्व में आई है। हमारे साथ पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। ये समिति सभी पहलुओं पे अध्ययन के लिए है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जिस एक्सटेंशन की बात हो रही है, कैफे एक्सटेंशन की, उसकी दूरी को लेके विवाद और भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो वो दूरी की जो रिपोर्ट कलेक्टर सरगुजा ने दिया है वो 2020 में दिया है, 28/11/2020 को, और उस समय जो आरोप लगाने वाले समूह के मुखिया हैं टी.एस. सिंहदेव और आदित्येश्वर, टी.एस. सिंहदेव खुद कैबिनेट मंत्री थे, और आज जब वो विपक्ष में आ गए, आज 2020 से 5 साल हो गए, और 5 साल के बाद वो डिस्टेंस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से ये एक शिगुफा और लोगों को भ्रम पैदा करने की कोशिश है, और ये वो लोग कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग जो राम को कभी काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट में बता चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि राम की आस्था को लेकर इस देशवासियों को, सरगुजा वासियों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर भरोसा है। हमारे साथ सौभाग्य से पर्यटन मंत्री भी इसी विधानसभा से हैं। तो निश्चित रूप से राम जी के मंदिर, राम जी के पर्वत और इसके आसपास की जो निर्धारित सीमा है, वहाँ का संरक्षण, संवर्धन और इसको विश्वविख्यात बनाने में निर्णायक पहल की जाएगी। तो ये वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि भाजपा द्वारा गठित जांच समिति के उस रिपोर्ट को देखना चाहूंगा जिसमें नई केते कोल खदान को लेकर वे रामगढ़ पहाड़ पर स्थित मंदिर व सीता बेंगरा से दूरी का उल्लेख क्या करते हैं। यह दूरी ही यह बता पाएगी कि वास्तव में जो बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। टीएस सिंहदेव ने कहा, अभी मैं जांच समिति पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। पहाड़ को कोई नुकसान नहीं होने वाला है आने वाले दिनों में भी। तो क्या लगता है, माइनिंग होगा फिर क्या होगा? मैं और कुछ अभी नहीं कहना चाहता कि मामला विवादित होने की तरफ ना बढ़ जाए। 10 किलोमीटर के अंदर है कि नहीं, ये जो जांच समिति गई है उनको इस बात का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए। 10 किलोमीटर कौन? सीता बेंगरा जोगीमाड़ा नहीं, सीता बेंगरा जोगीमाड़ा कितने दूर है उसका उल्लेख कर दें। राम जी का जो मंदिर स्थापित है वो कितने दूरी पे है, केते एक्सटेंशन बिंदु क्रमांक 3 से, इसका उल्लेख कर दें। जो डीएफओ ने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि सीता बेंगरा के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स जो केते एक्सटेंशन बिंदु क्रमांक 3 से उसकी दूरी कितनी है, 9.54, जो कोऑर्डिनेट्स उनने दिए हैं। सीता बेंगरा हो सकता है सही नाप हो 10.911 किलोमीटर, कोऑर्डिनेट्स उनने जो खुद ने दिए हैं उनकी रिपोर्ट में है वो है 9.54। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का मंदिर 9.13 और पहाड़ की शुरुआत 8.1 किलोमीटर। ये है कि नहीं, इसमें इन तथ्यों में टीएस बाबा या वो समिति गुमराह कर रही है क्या, या कोई गुमराह कर रहा है क्या, इन तथ्यों को निष्पक्षता से उनको देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर बनी समिति व रामगढ़ उदयपुर क्षेत्र में रहने वाले लोग तथा जिनकी आस्था रामगढ़ को लेकर है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार सब कुछ देख रही है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है दूसरे राज्य को इस शर्त पर कोयला देना कि इससे चाहे कोई धार्मिक स्थल उजड़े, पहाड़ खत्म हो, मंदिर खत्म हो जाए, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव खत्म हो जाए, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अभी पूंजीपतियों के इशारे पर कार्य कर रही है। समस्या है जब कोल माइन से जो खुलेगा तो इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत होगा? ढसक रहा है। जब अभी जो है 7-8 किलोमीटर दूर में जब खोदा रहा है तब की स्थिति में तो ये अभी ऐसा हो रहा है। अगर 6 किलोमीटर दूरी जब उसका रेंज जो फंसा हुआ है उस परिस्थिति में अगर एक खोदाएगा तब तो फिर ख़त्म ही है। अब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर्यटन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। जबकि यहाँ पे आज की स्थिति में हमारा मोदी जी सरकार बने हुए हैं, तो यही राम जी के नाम से मतलब ये सरकार बने हुए हैं और ये रामगढ़ को उनका मतलब नज़र आज तक नहीं देख पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में तो हमारे यहाँ अस्तित्व को ख़त्म करने वाले हैं सरकार, ऐसा इनका व्यवहार है। क्या करेंगे आप लोग बचाने के लिए रामगढ़ को? इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो काम करेंगे और रोडों को जाम करेंगे। मेरा नाम प्रताप सिंह पावले है। अच्छा, ये रामगढ़ को लेके क्या समस्या उत्पन्न हो गया है? आप लोग बोल रहे हैं आंदोलन करेंगे, रामगढ़ को बचाना है, क्या हो गया कि नहीं बच रहा रामगढ़? क्या ना सर कि जो धरोहर है अपना सरगुजा का, वो धरोहर मिट जा रहा है धीरे धीरे करके। और जब से कोल माइन जब खुला है ना, तब से कहना चाहिए कि ब्लास्टिंग करते हैं, उसका प्रभाव आ रहा है, दिखने को मिल रहा है। वहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है? वही ब्लास्टिंग की वजह से दरारें आ जा रही हैं। पहले दरार नहीं था? पहले नहीं था सर। अच्छा, क्या होगा आगे, क्या करेंगे आप लोग? आगे अब वही
चक्का जाम करेंगे, रोड पे उतरेंगे तभी तो हो पाएगा सर। और चक्का जाम करने से भी समस्या का हल नहीं हुआ तो आगे तक जाएंगे सर, तभी तो धरोहर बचेगा। ये देखिए, रामगढ़ का अस्तित्व मिटाने का कवायद चल रहा है, और छोटा मोटा नहीं तो पूरा का पूरा जो हसदेव अभयारण्य है, पूरा जंगल अदानी को सौंप दिया गया है। अदानी ग्रुप, चाहे वो राजस्थान कोल लिमिटेड हो या कुछ हो, जो कोई भी है अदानी का ही शाखा है, और मेन इसमें अदानी है। सरकार जो है अदानी के सामने नतमस्तक है, और ये सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, सिर्फ अदानी के लिए काम कर रही है। रही बात जब यहाँ के लोग, रामगढ़ जो आस्था से भी जुड़ा हुआ है और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, जहाँ से ऑक्सीजन हमें मिलती है, बारिश होती है इसी जंगलों की वजह से, उसका विनाश इन्होंने उसकी विनाश का देखिए गाथा तैयार कर दिया है, इतिहास लिख चुका है। सिर्फ इसका मूर्त रूप अब देना बाकी रह गया है, और वो कर रहे हैं, लगातार कटाई हो रही है जंगल की। अब पब्लिक या आम जनमानस का जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को देखते हुए ये लोग मामले की लीपापोती या लोगों को माइंड को मतलब क्या कहते हैं वो डाइवर्ट करने के लिए राजनीतिक दल को रखे हैं कि राजनीतिक दल से हम जांच कराएंगे। तो राजनीतिक दल उसमें क्या जांच करेंगे? जो भूगर्भ शास्त्री होगा वो जांच करेगा, पर्यावरणविद होगा वो जांच करेगा, तो वो न बताएंगे कि इसका असर कहाँ तक पड़ेगा। तो सच्चाई ये है कि वास्तव में रामगढ़ समाप्त होने वाला है, और यदि नीति की ही बात करें तो रायगढ़ से या ये रामगढ़ से सिर्फ विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है, उसके बिना संभव नहीं है लोगों की आपूर्ति का। तो ये भी मैं बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार सौर ऊर्जा और सूर्य घर की स्थापना किया जा रहा है, जिससे पूरे विश्व को ये उजाला करने का दवा ठोक रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ इसका विनाश कर रहे हैं। और हकीकत में यहाँ का हसदेव का जो कोयला है, उस कोयला से छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली नहीं मिलती, बल्कि वो राजस्थान जाती है। तो सिर्फ अदानी को देने का ये है, और जांच के नाम पर तो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है।